एक ऐसा मंदिर जो दुनिया भर के सभी मंदिरों से है एकदम रहस्यमयी और चमत्कारी। एक ऐसा मंदिर जहां आपको दिखते हैं विचित्र नजारे। एक ऐसा मंदिर जहां लगती है भूतों की अदालत और सुनाए जाते हैं फैसले। एक ऐसा मंदिर जो देता है विज्ञान को चुनौती, जहां डॉक्टर और विज्ञान भी फेल हो जाते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां का प्रसाद भी नहीं खाया जाता और यहां पहुंचकर आपके अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी हो जाती है दूर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल कौशिक और आप सभी देख रहे हैं राहुल मॉस्केटिव। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम खड़े हैं मेहंदीपुर बालाजी में, जो कि राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर नामक गांव में है। यह जो जगह है, यह भारत के रहस्यमयी मंदिरों में से एक रहस्यमयी मंदिर है, जो कि मेहंदीपुर बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं यहाँ के पौराणिक महत्व के बारे में, और यह मंदिर क्यों इतना ज़्यादा रहस्यमयी है उसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बताने वाले हैं। साथ में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप मंदिर आ रहे हो तो आपको मंदिर आने से पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मंदिर जाने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रसाद में क्या चढ़ा सकते हो, अर्जी किस तरीके से लगा सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाने वाली है। तो दोस्तों, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लेके चलते हैं मंदिर की तरफ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा की यह चौपाई राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी में जीवित देखने को मिलती है, जहां नकारात्मक ऊर्जाओं और भूत प्रेत जैसी बाधाओं से पीड़ित लोगों के परिवार वाले अपने मन में सच्ची श्रद्धा भाव से आते हैं। इन बाधाओं को आधुनिक भाषा में विज्ञान के अनुसार निगेटिव एनर्जी कहते हैं, जो हर समय हर जगह मौजूद होती हैं। हमारी लाइफ में नकारात्मक पहलू इन्हीं निगेटिव एनर्जीज का परिणाम है, और जब ये नेगेटिव एनर्जी मानव शरीर को अपना घर बना ले तो उससे जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उससे तो मृत्यु भी भली लगती है। लेकिन जब आपके रक्षक सकारात्मक ऊर्जाओं के महासागर स्वयं महाबली हनुमान हो तो फिर डर कैसा। विश्व प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी में आने की इच्छा तो मेरी बचपन से ही हुआ करती थी, परंतु बालाजी महाराज का इससे पहले बुलावा नहीं आया था। लेकिन इस बार बालाजी का बुलावा आ ही गया और मैं इस मंदिर की ओर खिंचा चला आ गया। सभी यात्रियों की तरह मेरे भी मन में यही सवाल था कि आखिर क्यों दुनिया भर से श्रद्धालु दूर दूर से इस तरह यहाँ खिंचे चले आते हैं। परंतु हर सवालों का जवाब शब्दों में नहीं होता, जो कि अनुभव में ही छिपे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बालाजी मंदिर कैसे पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर पहुंचने के बहुत तरीके के साधन हैं। रेल से आने वाले यात्रियों के लिए सबसे नियर बाई जो रेलवे स्टेशन है वो बांदीकुई है, जो कि मेहंदीपुर बालाजी से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से आपको लगभग 50 से 60 रुपये में कैब मिल जाएगी। बस से आने वाले लोग देश के किसी भी राज्य से आसानी से सीधे मेहंदीपुर बालाजी पहुँच सकते हैं। जो सबसे बड़ा साधन है वो है विया रोड। तो अभी जो हमने यहाँ से रोड जो पकड़ा है वो हमने दिल्ली से फरीदाबाद से होते हुए मुंबई एक्सप्रेस को पकड़ा है। फरीदाबाद से जो आपकी दूरी होने वाली है मेहंदीपुर बालाजी की, वो लगभग 170 किलोमीटर की है, और इस एक्सप्रेस के सारे आप 120 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहुँचना बहुत आसान है। आप अपने व्हीकल से या किसी भी तरीके से यहाँ बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। हमारा सफर को तय करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लगने वाला है। तो यहाँ से पहुँचना सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है, बिकॉज आप दूसरे रोड से जाओगे तो वहाँ से आपको ट्रैफिक भी मिलेगा और इतना शांत माहौल नहीं मिलेगा, इतना अच्छा रूट जो आप देखना चाह रहे हो। स्टे के लिए आपको यहाँ पर बजट में काफ़ी अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको रूम 400 रुपये से लेके 800 रुपये तक में बहुत ही आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। बात करें कुल मिलाकर पूरे खर्चे की, अगर आप एक दिन का प्लान कर रहे हो तो आप सुबह जल्दी निकलकर शाम को रिटर्न हो सकते हो, और पूरे दिन का खर्चा आना जाना खाना और पूरा सब चीज़ लगा के आपका 1500 रुपये में आराम से यहाँ की यात्रा हो जाएगी। बात करते हैं मंदिर में किस तरीके के प्रसाद का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, अर्जी कैसे लगती है
और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है मंदिर में दर्शन करने से पहले और दर्शन करने के बाद। प्रसाद के रूप में यहाँ पर लड्डू का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। दोस्तों अभी यहाँ से हमने तो ये चोला है और ये प्रसाद लिया है भोग के लिए। ये दोनों प्रसाद है, 150 का ये है और 150 का ये है। तो ये बाबा का भोग चढ़ाया जाता है। अभी हम अंदर जाएंगे, प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर आपको दर्शन भी कराते हैं। आइए। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में एक विशेष प्रकार का भोग लगाया जाता है जिसको सवामणि कहते हैं। सवामणि का भोग वो लोग लगाते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह लोग बालाजी मंदिर में आते हैं और हलवा पूरी का भोग लगाते हैं, साथ में लड्डू का भोग भी लगाया जाता है। भोग लगाने का समय प्रातः 11:30 से 2 बजे तक का होता है। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आने से पहले किन नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ आने से 1 सप्ताह पहले आप लोगों को शराब, प्याज, लहसुन, मीट तथा तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और दर्शन करने के बाद अपनी इच्छा अनुसार कुछ समय के लिए इन चीजों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। 2 पहाड़ियों की घाटी के बीच स्थित होने के कारण इस धाम को घाटा मेहंदीपुर के नाम से भी जाना जाता है। प्रसाद लेने के बाद हम लोग लाइन में लग गए थे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, काफ़ी तादाद में भक्तों का सैलाब लगा हुआ है क्योंकि दिन है आज मंगलवार का। मंगलवार और शनिवार को दर्शन की विशेषता मानी गई है। इस दिन दर्शन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि यह मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है और यहाँ पर बालाजी महाराज के बाल स्वरूप में दर्शन किए जाते हैं। और मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि यहाँ के महंतों के पूर्वज गणेश गुरु जी महाराज को बालाजी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे और बालाजी ने उनको यहाँ पर मंदिर स्थापित करने तथा लोगों की बाधाओं को दूर करने का आदेश भी दिया था। इस तरह इस मंदिर की स्थापना हुई और लोगों का भला होने लगा। हर वर्ष यहाँ लाखों श्रद्धालु बालाजी के दर्शन और अपने संकट को दूर करने आते हैं। हर साल यहाँ से हजारों से भी ज़्यादा श्रद्धालु ठीक होकर प्रसन्नता के साथ अपने घर पहुँचते हैं। यह एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ विज्ञान धर्म को चुनौती नहीं देता बल्कि मंदिर की दहलीज पर नतमस्तक होकर बालाजी को प्रणाम करता है। अगर आप भी यहाँ आकर इस चमत्कारी धाम में दर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मंदिर के मुख्य दरबार में प्रवेश करने के बाद हमें वहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हुआ। आप भी यहाँ पर आओगे तो आपको भी यह एहसास जरूर होगा। उसके बाद में हम मंदिर के दरबार की तरफ आगे बढ़े तो हमने किए वहाँ पर बालाजी महाराज के दर्शन। मुझे बहुत ही प्रसन्नता का एहसास हो रहा था क्योंकि मेरी जो बचपन से मनोकामना थी बालाजी महाराज के दर्शन करने की, आखिरकार वो पूरी ही हो गई और हमने यहाँ पर दर्शन करके बाबा से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की एक और विशेषता यह भी है कि मंदिर के अंदर जो बालाजी महाराज की बाल प्रतिमा है उसकी बाईं तरफ छाती में एक छिद्र बना हुआ है जिससे लगातार जल की धारा बहती रहती है। यह तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि यह कहाँ से आई है, परंतु यह भी बाबा का चमत्कार है। और जल को इतना ज़्यादा पवित्र माना गया है कि अगर इसकी छींटें किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाती है तो उसकी सारी दुविधाएं दूर हो जाती है। सारी नेगेटिव एनर्जी और नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। बालाजी महाराज के बाईं तरफ बनी हुई है भैरव महाराज की मूर्ति, जिनको इन मंदिर का रक्षक भी कहा जाता है। यहाँ पर आप भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं एंड उन पर भोग का चढ़ावा भी लगा सकते हैं। इसी से थोड़ा पीछे की तरफ को है प्रेतराज सरकार जी की मूर्ति। यह वही मूर्ति है जहाँ पर उन सभी लोगों की पेशी की जाती है जिन लोगों के अंदर नेगेटिव एनर्जी का वास होता है और जिन लोगों के ऊपर ऊपरी चक्रों का भी वास होता है। तो यहाँ पर उन लोगों को लाकर पेशी करने के बाद उनको सभी रोगों से मुक्त कराया जाता है। सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ मंदिर के अंदर जो प्रसाद का भोग लगाया जाता है, इस प्रसाद को आप घर पर लेकर ना जाएं और किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को आप ये प्रसाद ना दें और किसी भी व्यक्ति से आप
किसी भी तरीके के प्रसाद को ग्रहण ना करें। पीड़ितों की स्थिति इतनी भयावह होती है कि वह मंदिर में बालाजी की छवि को सह नहीं कर पाते और भिन्न भिन्न प्रकार की अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। मंदिर की पवित्र घंटी सुनकर ये सब असहज हो जाते हैं और जिनको देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह वही सब पीड़ित हैं जो डॉक्टर के हाथ खड़े करने के बाद आस लेकर बालाजी के धाम में आते हैं। पीड़ितों के परिवार वाले इस जगह पर यहाँ पर ताला बांधकर जाते हैं जिससे कि उनको इस रोग से मुक्ति मिल पाए। मंदिर से बाहर आने के बाद मुख्य द्वार के अपोजिट में बना हुआ है माता जानकी प्रभु श्री राम जी का मंदिर। ऐसा भी माना जाता है कि इस मंदिर के द्वार से खड़े होने के बाद बालाजी महाराज के दर्शन करने पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आपको लेके जा रहे हैं अंजनी माता पर्वत की तरफ, जो कि मंदिर की सामने की तरफ से पहाड़ी की तरफ को रास्ता जाता है। यह पहाड़ी का रास्ता लगभग 2 किलोमीटर का है। अंजनी पर्वत के बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है। जो लोग बालाजी की यात्रा करते हैं उन लोगों को अंजनी माता पर्वत पर जरूर जाना चाहिए, जहां पर आप सभी लोगों को शमशान भैरव, शमशान काली माता के दर्शन होते हैं। ऐसा भी माना जाता है जो लोग इस पर्वत पर नहीं जाते और इन दोनों देवी देवताओं के दर्शन नहीं करते, उनकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती। ट्रैक के दौरान आपको वहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएगी, जहाँ से आपको ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और छोटी मोटी खाने की चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। अंजनी माता मंदिर के नाम पर ही इसी पहाड़ी का नाम अंजनी माता पर्वत रखा गया है। यहाँ पर आप हनुमान जी की माता जी के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं भैरव माता और काली माता के मंदिर। हम यहाँ पर अभी आके प्रसाद लेंगे। प्रसाद में क्या चढ़ावा होगा, अर्जी कैसे लगेगी, किस तरीके से दर्शन होंगे, क्या क्या यहाँ पर भोग चढ़ता है, वो सारा सब चीज़ हम आपको चल के अंदर दिखाने वाले हैं और भैरव बाबा के और माता के दर्शन कराने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ चलिएगा अंदर, हम आपको प्रसाद वगैरह लेके आगे चलेंगे। प्रसाद के रूप में यहाँ पर कई तरह का प्रसाद चढ़ाया जाता है। एक प्रसाद में नींबू और पान का पत्ता, दूसरे प्रसाद में बतासे और लड्डू का चढ़ावा। नारियल यहाँ पर 2 तरह का चढ़ाया जाता है, एक तो लाल कपड़े वाला और काले कपड़े वाला। लाल कपड़े वाला शमशान भैरव पे चढ़ाया जाता है और काले कपड़े वाला नारियल शमशान काली माता पर। प्रसाद के रूप में यहाँ पर 2 तरीके के नारियल चढ़ाए जाते हैं। काला वाला काली माता का है और इसके साथ में नींबू और पान का पत्ता है, और दूसरा है यहाँ पर लाल जो आप देख रहे हो, इसके साथ में चुन्नी के साथ में ये वाला नारियल चढ़ाया जाता है भैरव बाबा का। तो इन दोनों प्रसाद की बहुत मान्यता है। तो आइए हम आपको दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं। इस मंदिर की यह भी विशेषता है कि यहाँ पर प्रेतराज सरकार पर सिक्के चिपकाए जाते हैं, जिससे सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर को 3 पहाड़ी शक्ति स्थल के नाम से भी जाना जाता है। मंगलवार और शनिवार के दिन काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। अभी मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ चौमुखा भैरव जी। यहाँ पर आप चारों तरफ से भैरव जी के दर्शन कर सकते हो। मंदिर के चारों तरफ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहते हैं, जो अपने ऊपर की किसी भी तरह की बाधाओं को यहाँ पर प्रसाद चढ़ाकर दूर कराते हैं। यदि आप बालाजी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आत्मा को भी नष्ट नहीं किया जा सकता, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। यहाँ भी निगेटिव ऊर्जा से पीड़ितों को नष्ट किया जा सकता है, परंतु वो निगेटिव ऊर्जा इस वातावरण में असंख्य संख्या में घूमती रहती हैं। इन निगेटिव ऊर्जाओं से बचने के लिए इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। जब भी आप मंदिर से बाहर निकलें, मंदिर में पीछे मुड़कर ना देखें और ना ही किसी से बात करें, ना किसी को छूने का प्रयास करें। यदि आप मंदिर से बाहर जा रहे हो तो यहाँ से खाने पीने का कोई भी सामान ना लें। यदि मंदिर से प्रसाद भी मिला हो तो उसको ना तो घर ले जाएं, ना किसी को दें और ना ही खाएं, मंदिर में ही चढ़ा दें।
किसी से भी आप प्रसाद ना लें। प्रसाद के रूप में शमशान भैरव जी पर सिगरेट का भी भोग लगाया जाता है। मंदिर के चमत्कारों में कितनी सच्चाई है और कितनी मिथ्या है, यह तो सिर्फ पीड़ित ही जान सकता है, या जिन्होंने अनुभव किया है और जिन्होंने लोगों को पीड़ा मुक्त होते देखा है, क्योंकि मानव स्वभाव हर विषय पर तर्क ही चाहता है। इतिहास गवाह है कि मेहंदीपुर में हर प्रकार की समस्या का हल मिल जाता है, चाहे भूत प्रेत हो या कोई भी बीमारी हो। बालाजी की कृपा और चमत्कार से सभी संकट मिट जाते हैं। इसे चमत्कार नहीं कहें तो क्या कहेंगे। यदि आपने भी मंदिर में कोई ऐसा चमत्कार देखा है या अनुभव किया है तो कृपया कमेंट में अवश्य बताएं और अपने विचार जरूर शेयर करें। सो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मेहंदीपुर बालाजी के बारे में विस्तृत रूप से पूरी जानकारी दे चुके हैं। एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच सके। एंड दोस्तों, अपना प्यार और स्नेह इसी तरीके से बनाए रखें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरीके की जानकारी मैं आप तक आराम से पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम इसी तरीके की नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।